माँ, गलती मेरे बच्चे की नहीं थी। सचिन ने आयान का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। गीता पति के पीछे पीछे भागती हुई आ रही। माना बेटे की गलती थी, पर एक माँ का दिल बेटे को मिलने वाली सजा से घबरा रहा था। सचिन ने कमरा बंद कर लिया। गीता दरवाजे के पास बैठ गई। आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। किसी की मजाल है जो सचिन के आगे मुंह खुल जाए, पर एक माँ का मन यही फरियाद कर रहा, बस करो, इस बार माफ कर दो, आगे से नहीं करेगा। चलिए जानते हैं माजरा क्या है। क्यों एक पिता गुस्से का कहर बेटे पर बरपा रहा, क्यों एक माँ इतनी लाचार है। आज आयान की सुमन बुआ की बेटी आराध्या का जन्मदिन था। मीरा देवी अपने बेटे सचिन और बहू गीता के साथ बेटी के घर पार्टी में गई हुई थी। आयान ने आराध्या की बर्थडे ड्रेस और पार्टी को लेकर कुछ कमेंट पास कर दिया। क्या लोकल मार्केट का ड्रेस पहनी है, पता नहीं कोई ब्रांड है या नहीं। तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे फ्रेंड सब लोकल टाइप हैं, मतलब कोई क्लास ही नहीं। आयान की बात पर आराध्या जोर जोर से रोने लगी। महज 9 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुन वहाँ खड़े सभी मेहमान अवाक रह गए। सुमन के पति नीरज, जो घर के दामाद हैं, उनके हाव भाव में साफ नाराजगी थी, पर आत्मसम्मान पर चोट कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने सुमन को आंखें दिखाई और आराध्या को चुप कराने लग गए। गीता ने आयान पर गुस्सा किया। यह क्या तमीज हुई आयान, बर्थडे वाले दिन तुमने बहन को रुला दिया। सचिन स्वभाव से वैसे ही गर्म मिजाज का था, फिर मेहमानों के बीच बहन के ससुराल में आयान की वजह से हुए अपमान को कैसे बर्दाश्त करता। आयान को सबके बीच तमाचा मारा, जो दादी और माँ का सीना छिल गया। आयान का हाथ पकड़ा, खींचकर बाहर पार्किंग एरिया तक ले आया। मीरा गीता पीछे पीछे दौड़ रही। सचिन, माफी मांग लेंगे हम सबसे, पर तू शांत हो जा, बच्चा है, उल्टी सीधी लग गई उसे तो जिंदगी भर पछताएगा। मीरा पीछे से चिल्ला रही। गीता बस रोती हुई पति और बेटे के पीछे दौड़ रही। सचिन कहाँ किसी की सुनने वाला था। कार में आयान को बैठाया और सीधा घर आ गया। ऊपर कमरे में आयान के साथ कुछ देर बंद हो गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। बाहर बैठी गीता उठी, कमरे में भाग कर गई और आयान को सीने से लगा फूट फूट कर रोने लगी। मीरा देवी ने भी राहत की सांस ली। बेटे को देखा तो सचिन सिर झुकाए सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। माँ का हाथ पकड़ उसे कमरे में ले आया। क्या हुआ सचिन? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जो तेरा सिर अब तक झुका हुआ है। आयान बच्चा है, महज 9 साल का। सुमन ज्वाई जी, उसकी उम्र देख, उसकी गलती को माफ कर देंगे। तू अब बस कर, तेरे गुस्से की वजह से वैसे ही सीन क्रिएट हो गया। मीरा देवी की बात सुन सचिन बोला, गलती मेरे बच्चे की थी ही नहीं माँ, उस पर तो बेकार हाथ उठाया। गलती तो तुम्हारी और मेरी थी। क्या मतलब? बच्चे तो देखकर ही सीखते हैं माँ। आयान के नानीहाल से आने वाली हर चीज का तुम ऐसे ही मजाक बनाती आई हो। तेरे नानू नानी हल्की चीजें दिलाते हैं, एकदम लोकल। दादी पापा तुझे ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड ड्रेस दिलाते हैं। तेरे मामा का कोई क्लास नहीं, सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। माँ, आप उसके सामने उसके नानीहाल को नीचा दिखा रही थी, लेकिन आपके इस व्यवहार ने मेरे बच्चे को मटेरियल चीजों में मोह बना दिया। वो गिफ्ट से जुड़ी प्यार और भावनाओं को समझने बजाय उनकी ब्रांडेड और रेट देखने लगा। आज उसने कहा, जो मैंने आराध्या के साथ किया तो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कई बार ऐसे टप्पू सोनू मामा के बच्चे के साथ भी कर चुका हूँ। तब आपने और दादी ने कुछ क्यों नहीं कहा? आज मेरे बच्चे के सवालों ने मेरे मुंह पर कसकर तमाचे मारे। अच्छा है माँ, आयान 9 साल का है, हमारे पास वक्त है जो उसे संभाला जा सके, अपनी की गलतियों को सुधारा जा सके। आयान ने गीता को सब कुछ बताया। दादी और पापा का झुका सिर आज गीता के जाने कितने घावों पर मरहम का काम कर रहा था। पति का गर्म स्वभाव और घर में कलेश के भय से वो सब कुछ सहती आई थी, लेकिन आज कलेजे को ठंडक मिल रही थी कि देर से ही सही अब उसके मायके वालों और मायके से आई वस्तुओं का निरादर नहीं होगा। अक्सर हम बच्चों से अच्छे और आदर्श व्यवहार की आशा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं। सो अपनी भावी पीढ़ी में अच्छे संस्कारों का हस्तांतर करने के लिए खुद अच्छा और आदर्श व्यवहार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।